खुदावंद यीशु मसीह जिसका ये दावा है कि जो कोई उसका बदन खाता और उसका खून पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज का सवाल हमारी एक बहन है जिनका नाम महविश नवीद है, उनकी तरफ से भेजा गया है और उनका कहना है कि हमारे घर में कोई खादम आए थे और उन्होंने कहा है कि पाक इशा जो है वो आपको शाम के वक्त ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और वक्त इशा रुबानी में शरीक होते हैं तो दरअसल आप बाइबली तालीमात की नफी कर रहे हैं, क्योंकि इशा का मतलब होता है शाम। और इस वजह से अगर इस वाली रस्म को किसी और वक्त अदा किया जाए तो ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। तो महविश का पूछना है कि क्या ये बात दुरुस्त है। इसके साथ ही हम एक और सवाल पर गौर करेंगे जो हमारे एक भाई ने भेजा है, और वो भी चूंकि इशा रुबानी से मुतालिक है। और इनका कहना है कि एक तरफ तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि खून नहीं पीना है, खून पीने पर पाबंदी है, लेकिन फिर यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरा खून पीने की चीज है। तो इस तरह दो बातों को हम किस तरह से रिकंसाइल करेंगे। तो आइए पहले हम बहन महविश ने सवाल भेजा है उस पर गौर करते हैं, और इस सवाल का जवाब हम तीन पहलुओं से देंगे। तो पहली चीज जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि इशा रुबानी को इशा रुबानी क्यों कहा जाता है। तो उसके लिए आइए हम लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। अब ये वो हवाला है जिसको जब हम पूरा पढ़े तो पता चलता है कि यहां पर यीशु मसीह ने इशा रुबानी की जो रस्म है उसे मुकर्रर किया, और यहां पर हमें बताया गया कि ये रस्म फसा का खाना खाते वक्त शुरू की गई। और शायद आप इस बात को जानते होंगे कि जो फसा का खाना है वो गुरूब आफ्ताब के वक्त खाया जाता था। तो इस लिहाज से ये बात तो दुरुस्त है कि जब इस रस्म का आगाज किया गया तो वो शाम के खाना खाते वक्त, जो कि फसा का खाना था, उस वक्त किया गया। और फिर इशा रुबानी का जो दूसरा लफ्ज है यानी रब्बानी, वो रब से निकला है, और रब तर्जुमा है लॉर्ड का, जिसका दूसरा तर्जुमा आप कर सकते हैं खुदावंद। तो इस तरह से इशा रुबानी का मतलब बनता है कि वो रस्म जो खुदावंद यीशु मसीह ने फसा का खाना खाते वक्त, जो कि शाम के वक्त खाया जाता था, मुकर्रर की है, उसे हम इशा रुबानी कहते हैं। अब इस हवाले से दूसरी बात यह है कि जब खुदावंद ने यह रस्म कायम की तो दरअसल उसने क्या बताया हमें कि हमें इस रस्म को क्यों करना चाहिए। और ये मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 22वां बाब और उसकी 19 आयत में इसकी वजह खुद यीशु मसीह ने बताई। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अब इस आयत में दो बातें बड़ी वाज़े तौर पर नजर आती हैं। पहले नंबर पर तो हमें यह बताया गया, ये एक ऐसी रस्म यीशु मसीह ने शुरू की है जो कलीसिया पर लाजम होगी कि वो इसे करते रहें। चूंकि लफ्ज यहां पर है वो कंटिन्यू टेंस है, ऐसा जो कि मुसलसल जारी रहने वाली चीज है। तो कहा गया कि ये ना सिर्फ शागिर्दों ने बल्कि उसके बाद कलीसिया जो है वो इस रस्म को जारी रखेगी। ये बड़ी दिलचस्प बात है, चूंकि हम देखते हैं कि मूसवी शरीयत में तो बहुत सारी रसूमात थी, लेकिन जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो हमें ज्यादा रसूमात अदा करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन दो रसूमात ऐसी हैं जिन पर कहा गया कि वो मसीहों के लिए लाजम है। उनमें से एक बपतिस्मा है और दूसरी जो है वो पाक शाकत है, इशा रुबानी है। ये दो रस्में हैं जो कि कलीसिया को हुक्म के तौर पर कहा गया कि उन्होंने इसे जारी रखना है, उसे कैरी आउट करना है। इस आयत में दूसरी अहम बात हमें बताई गई कि इस रस्म का मकसद यीशु मसीह की जो कुर्बानी है उसे याद रखना है। यानी कि ये बात हम कभी फरामोश ना करें कि जो हमारे पास नजात है, जो हमारे अंदर हमेशा की जिंदगी है, जो हम इकरार करते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी के, अपनी जिंदगी के मालिक हैं, वो इस सबब से है चूंकि यीशु मसीह का बदन तोड़ा गया, उनका खून बहाया गया। तो ये रस्म इस बात की यादगारी के लिए है।
और अब हमारे लिए तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि अगर यीशु मसीह ने यह रस्म शाम के वक्त शुरू की, तो क्या हमें भी लाजम है कि हम शाम के वक्त ही इस रस्म को अदा करें? तो उसके लिए आइए पहला क्रंथियों उसका 11 बाब और उसकी 25 और 26 आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो वो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। क्या आपने यहां पर गौर किया कि इन दोनों ही आयात में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो है जब कभी। लूका के हवाले की तरह इस हवाले में भी इस बात पर तो जोर दिया गया है कि हमें यीशु मसीह की याद में, उनके उस काम की याद में जो उन्होंने सलीब पर किया है, याद रखना है, उसके लिए इस रस्म को मनाना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आपने ये रस्म कब कब करनी है। ना तो उन्होंने ये कहा कि आपने हर हफ्ते करनी है या हर महीने करनी है या हर रोज करनी है, और ना ही यहां पर यह कहा कि आपने सुबह करनी है, शाम करनी है, रात को करनी है। कोई ऐसी जो वक्त की पाबंदी हमें नहीं बताई गई है, क्योंकि इस रस्म का मकसद उस टाइम को याद करना नहीं है कि जब उसने इस रस्म को कायम किया, बल्कि इस बात को याद रखना है कि जो कुछ उसने हमारे लिए किया है, जो उसका बदन तोड़ा गया है, जो उसका खून बहाया गया है, वो असल चीज है जिसकी यादगारी में यह रस्म रखी गई है। यही सबब है कि इब्तदाई कलीसिया को हम देखते हैं कि बास औकात वो इस रस्म को सुबह कर रहे होते और बास औकात वो शाम को कर रहे होते, क्योंकि ये बात आपको याद रहे कि जिस जमाने में कलीसिया कायम हुई है, तो ये कलीसिया सिर्फ यरूशलेम में नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में हम कलीसिया को फैलता देखते हैं। और जाहिर है यरूशलेम में या यहूदिया में जो लोग थे वो तो सब्बत के दिन छुट्टी करते थे, लेकिन बाकी दुनिया में कोई छुट्टी का तस्वुर इस तरह से मौजूद नहीं था। तो यही सबब है कि जो कलीसियाएं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुल्कों में कायम हुई, उनमें से लोग या तो बहुत सुबह इस रस्म को अदा कर लेते थे, इबादत कर लेते थे। उसका सबब यह होता था कि उसके बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी पर जाना होता था, और या फिर वो ड्यूटी से वापस आकर शाम के वक्त इस रस्म को अदा कर लेते थे। तो इसका हवाला हमें तारीख की किताबों में मिलता है कि जब बतूनिया एक जो कि सुबह था, उसका एक गवर्नर मुकर्रर हुआ जिसका नाम पलायनी था, और उसने जब मसीहों के बारे में तहकीकात करनी शुरू की, तो उसे पता चला कि मसीह जो है ये सुबह सुबह उठ बैठते हैं और मिलकर गीत गाते हैं और उसमें रोटी तोड़ते हैं, और उसके बाद दीगर जो रसूमात हैं उसके बारे में इसमें बयान किया गया था। और फिर हम देखते हैं कि 4वीं सदी में कॉन्स्टेंटाइन है जिन्होंने फिर पूरी दुनिया में इतवार की छुट्टी को राइज किया, यानी कि उस वक्त जब वो खुद मसीही हो गए, और तब से हम देखते हैं कि कलीसिया आमतौर पर सुबह ही इकट्ठी होती है। तो इन सारी बातों की रोशनी में जो एक बात हम यकीनी तौर पर कह सकते हैं वो ये है कि ये रस्म अगरचे कि यीशु मसीह ने फसह का खाने खाते वक्त, जो कि शाम के वक्त होता था, उस वक्त मुकर्रर की, लेकिन इसका मकसद उस वक्त को याद नहीं करना था जब रस्म कायम की गई, बल्कि उस वक्त को याद करना था, उस यीशु मसीह के काम को याद करना था जो उन्होंने सलीब पर किया, यानी कि जब उनका बदन तोड़ा गया, उनका खून बहाया गया। तो अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, जिसमें पूछा गया कि बाइबल मुकद्दस जब खून पीने से मना करती है, तो यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि मेरा खून पीने की चीज है? तो उसके लिए आपने याद रखना है कि रस्म से मुराद कोई ऐसा अमल होता है जो अलामती तौर पर किया जाता है। अलामत का मतलब होता है कि वो चीज जो किसी गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। मिसाल के तौर पर जब बपतिस्मे की रस्म जो है वो इस बात की तरफ इशारा है कि जब कोई शख्स बपतिस्मा लेते हुए पानी के नीचे जाता है तो वो अपने पुराने आदम के तौर पर मर गया, तो वो यीशु मसीह की मौत में शरीक हो जाता है जो हमारी खातिर मुए। तो ये एक अलामत होती है। पानी के नीचे जब हम जाते हैं तो ऐसा नहीं कि जिस्मानी तौर पर हम सचमुच मर गए हैं, बल्कि ये अलामत है कि मसीह के साथ हम मरे हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम पाक शराकत की रस्म में शरीक होते हैं, इशाए रुबानी में शरीक होते हैं,
तो ये इस बात की इलामत होता है कि जैसे हम आम खाना खाकर जिस्मानी तौर पर जिंदा रहते हैं, तो यीशु मसीह का बदन और खून हम जो रूहानी तौर पर ले रहे हैं कि उस बदन के तोड़े और उसके खून के बहाए जाने के सबब से हमारे अंदर हमेशा की जिंदगी है। मेरी दुआ है कि हम खुदा के कलाम को समझते रहें, इस पर खड़े रहें। खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।